हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा विषय सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 38 तिथि 16 अक्टूबर 2021 के लिए कक्षा 9 के लिए कार्यपत्रिका है और यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी। इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि इसको आज हम रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जिसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है। तो पालमपुर गांव क्या है? एक असली का गांव नहीं है, ये एक इमेजिनरी कल्पना की गई है। हम इसको मान रहे हैं कि ये इस नाम का एक गांव है। और यहाँ पर प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि, खेती है। यहाँ गैर कृषि क्रियाएं जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि भी की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर किया जाता है, और यहाँ गैर कृषि क्रियाएं जो हैं वो है जैसे लघु विनिर्माण है, परिवहन हो गया, दुकानदारी आदि भी की जाती हैं। तो अगर गैर कृषि क्रियाओं की बात की जाए तो छोटे जो उद्योग होते हैं वो परिवहन हो गया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का जो काम हो जाता है वो इस तरीके से, और जो दुकानदारी वगैरह है वो यहाँ पर की जाती हैं। यहाँ कुल 450 परिवार रहते हैं, जिनमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। टोटल कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? 450, और उनमें से 150 परिवारों के पास जो है खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। बाकी जो 240 परिवार बचते हैं उनमें क्या है? उनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं उनके पास। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 अनुसूचित जातियों का है, और जो गांव की टोटल जनसंख्या है तो उसमें से जो 1/3 जनसंख्या है वो अनुसूचित जातियां हैं। गांव में ज्यादातर भूमि उच्च जाति के 80 परिवार हैं, और ज्यादातर जो भूमि है वो किसके पास है? जो उच्च जाति के 80 परिवार हैं उनके पास जो है ज्यादातर भूमि है। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। तो पालमपुर गांव में अगर शिक्षा की बात की जाए तो एक तो हाई स्कूल है और 2 प्राथमिक विद्यालय है। इसके अलावा एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल है। गांव में बिजली की सुविधा के कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था है, जिससे कि यहाँ बहुविध फसल प्रणाली यानी एक ही भूमि से एक साल में एक से अधिक फसलें उगाना का प्रयोग किया जाता है। और इस गांव में बिजली की पूर्ण रूप से सुविधा है, जिसकी वजह से सिंचाई जो है वो उसकी उचित व्यवस्था की गई है, जिससे कि क्या होता है यहाँ पर बहुविध फसल प्रणाली। इसका क्या मतलब होता है कि एक ही भूमि पे एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। तो ये फसल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है इस गांव में। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अब अगर हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए बात करें, अगर उनको उत्पादित करना होता है, उनको पैदा करना होता है, तो उसके 4 कारक देखने होते हैं हमें। क्या क्या? पहला होता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज आदि। जब भी किसी भी वस्तु या सेवा को हमें की प्रोडक्शन करनी होती है, उनको ग्रो करना होता है, उनको उगाना होता है, तो सबसे पहला जो कारक होता है वो वहाँ की भूमि और वहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल, वन और खनिज, वो जो है उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। दूसरा कारक होता है भौतिक पूंजी, जिसमें स्थायी पूंजी जैसे कि औजार, मशीन, भवन, और कार्यशील पूंजी यानी कि कच्चा माल और नकद पूंजी। दूसरा कारक क्या होना चाहिए? भौतिक पूंजी, जिसमें कि स्थायी पूंजी जो है जैसे कि औजार होने चाहिए, मशीन, भवन, ये सब जो है इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कार्यशील पूंजी जो है जैसे कि कच्चा माल और नकद पूंजी हो गया, इस तरीके की इन चीज़ों की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो ज़रूरत होती है यानी कि जो कारक होता है वो है श्रम, यानी कार्य करने वाले लोग। तो अब अगर कोई भी चीज़ हम पैदा करेंगे या उत्पादन करेंगे किसी भी चीज़ या सेवा का, तो उसके लिए श्रम करने वाले, कार्य करने वाले लोगों की भी तो ज़रूरत होगी। तो तीसरा कारक है ये। और चौथा है ज्ञान एवं उद्यम, यानी मानव पूंजी शामिल है। और चौथा कारक हो जाता है कि उस चीज़ का, उस वस्तु को के उत्पादन के लिए उसका ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है। तो ये होती है मानव पूंजी। ठीक है, अब आगे इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है? तो सबसे प्रमुख जो उत्पादन क्रिया है वो क्या है? किस चीज पर डिपेंड करते हैं वो लोग? खेती पर। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है? तो देखो हाई स्कूल था, उसमें प्राथमिक विद्यालय भी था, क्या नहीं था वहां पर? महाविद्यालय। तो क्या व्यवस्था नहीं है, ये इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें आ जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन, यानी कि महाविद्यालय। तीसरा है बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है? तो बहुविध फसल प्रणाली हमने ऊपर भी देखा कि एक साल में एक से अधिक फसल उगाना जो है वो बहुविध फसल प्रणाली होती है। तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है? तो देखो औजार स्थायी पूंजी है, भवन स्थायी पूंजी है, विद्यालय है। कच्चा माल जो है वो स्थायी पूंजी नहीं होता है, वो कैसी पूंजी होता है? कार्यशील पूंजी। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है? इनमें से कार्यशील पूंजी जो है वो कौन सी होती है? तो देखो मशीन नहीं होती, लघु विनिर्माण नहीं होता, भवन नहीं होता, तो क्या होती है? नकद पूंजी जो होती है वो कार्यशील पूंजी होती है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है? तो उत्पादन का एक कारक क्या नहीं है? इनमें से भूमि होता है, पूंजी भी होता है, श्रम भी होता है, क्या नहीं होता? दुकानदार जो है वो कारक नहीं होता उत्पादन का। तो इसलिए सिक्स्थ जो का क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, मानव पूंजी का क्या अर्थ होता है? तो मानव पूंजी का अगर अर्थ हमने अभी अभी देखा था वो है ज्ञान व उद्यमी। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पालमपुर में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं? तो कितने परिवारों के पास थे 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े? उसका सही आंसर था 240, ए 240। और नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, मशीन किस प्रकार की पूंजी है? तो किस प्रकार की पूंजी थी मशीन हमारी? वो थी स्थायी पूंजी। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।